श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु गुरुदेव महाराज की जय हो। वंदनीय माता की जय हो। वेद माता गायत्री माता की जय हो। जय जय श्री राम जय श्री राम। आज का देव पूजन संपन्न हुआ। जय हो। सीता मैया की जय हो। जय राम कुंड की जय हो। हनुमान स्वामी की जय हो। भरत भैया की जय हो। रत्न भैया की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। पार्वती मैया की जय हो। श्री शंकर भगवान की जय हो। अयोध्या राम लला की जय हो। अयोध्या हनुमान गणेश हनुमान स्वामी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम जय श्री राम। जय राम जय सिया राम जय सिया राम।
जोड़ी राम दरबार की जय बंदिया माता तो तुम जानो अंतर जानो मोर मनोरथ श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज की कथा कल जहाँ से विराम हुई थी वहीं से प्रारंभ होगी। कल की कथा में आपने सुना था कि राजा जनक के महल में धनुष का आयोजन हुआ है। इसमें सीता स्वयंवर होगा और सीता जी अपने धनुष भंग करने वाले राजा को चुनेंगी अपने वर के लिए। सभी तैयारियां हो गई थी। जानकी जी भी सभा में आ गई हैं और जनक जी ने अपना जो प्रण लिया था उसको अपने बंदी जनों ने घाटों को बुलाया और वृंदावली वंश की कीर्ति गाते हुए उस प्रण को बताने के लिए कहा। अब आगे सुनिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर कहाँ ही हम भुजा उठाई विशाल। बोलो श्याम रामचंद्र की भुज बलु विदु शिव धनु राहु
गरुव कठोर विदित सबका, रावण बाण हो रावण बानु महाभट भारी, देखी सरासन गवही सिधारी, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरहठ के, सुनीपन सकल भूप बिलाके, भटमानी अति तय मन माके, परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तमकिता ताकि शिव धनु धरही, उठै न कोटि भांति बल करही, जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाहि, चाप समीप महीपन जाहि। फिर आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाटू ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने, उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं है। उसे शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेगी। ये जनक जी का प्रण है। प्रण सुनकर सब राजा लज्जा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्टदेव को सिर नवाकर चले। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी की धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते, करोड़ों भाग से जोर लगाते हैं, पर वो उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वो धनुष के पास ही नहीं जाते। फिर क्या हुआ? फिर तो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तमक धरय धन मूढ़ नृप, उठै न चलहि लजाई। मनउ भाई भट बाहुबलो, अधिक अधिक गरुआई। बोलो श्री रामचंद्र की जय। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरै न टारा। डगै न शंभु सरासुन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। तब नृप भय जोगु कहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। त्रिहत भय हारी राजा, बैठे
विपन बिलोकी जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। क्या बोले? दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। विपुल वीर आए रणधीरा। फिर क्या कहते हैं? वह मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक से अधिक भारी होता जाता। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलते। शिव जी का वह धनुष वैसे नहीं दिखता था जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब राजा उपहास की योग्य हो गए, जैसे बैराग के बिना सन्यासी उपहास की योग्य हो जाता है। कीर्ति, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। राजाओं को असफल देखकर जनक अफला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए। क्या बोले? मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, पर अभी तक किसी ने धनुष को उठा भी नहीं पाए। अब आगे सुनिए क्या कहते हैं। ओ सो तुम जाना अंतर जाम, पूर्वहु मोरो मनोरथ स्वामी। कुंवरी मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंच जनु, रचो न धनु दमनीय। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। अरे कहु काही पियहु लाभु न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भरी भूमि किन सके छड़ाई। अब जन को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मह जानी। वीर विहीन मही मह जानी। अजऊ आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। जनक जी व्याकुल हो गए। लिखा न विधि वैदेही विवाहो, ये कह देते हैं। फिर सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहु का करऊं। जो जनते बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करी हो तो न हसाई। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भवे, रदपट फरकत नयन सोहे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम। फिर क्या कहते हैं? परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भी भूमि छुड़ा न सका। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ।
ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं। ऐसा बोला। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पूर्ण जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए। फिर क्या हुआ, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा कर उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ, आगे सुनिए। तो तुम जानहु अंतर्जामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबानु। नाई राम पद कमल शिव, बोले गिरा प्रमाण। बोलो श्री रामचंद्र की जय। क्या हुआ, रघुवंशिनी मऊ जहाँ को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। नहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाहु न कछु अभिमान। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमि डारो कोरी, संकौ मेरु मुलुक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरे पिनाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलोकियसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण लय धाओ। बोलो श्री रामचंद्र की जय। लक्ष्मण जी तो बहुत क्रोध में आ गए हैं और क्या कहते हैं, कह रहे हैं श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवा करके बोले, यथार्थ वचन बोले। क्या बोले, रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थिति जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं, उसी प्रकार कहे हैं, हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आगे सुनिए। तो तुम जानो अंतर जामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। गौरव क्षत्रक दंड जिम, तो प्रताप बलनाथ। जौन करो प्रभु पद शपथ, करण धरो धन भात। बोलो श्री रामचंद्र की जय। कथन सकोप बचन दे बोले,
डगमगानी मई दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हरसो जनक सकुचाने। गुर रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। शयन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। क्या कहते हैं? विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु पुर आवा। ठाड़े भय उठि सहज सुभाए, ठवनि जुबा मृग राजु न जाए। श्री रामचंद्र की जय। कहते हैं, हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दो। ऐदा यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे कि रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम से अपने पास बैठा लिया। देखिए, भगवान राम गुरु के साथ, यहाँ पर बिना गुरु की आज्ञा के कुछ बोल भी नहीं सकते, करने की बात तो दूर है। लेकिन लक्ष्मण जी क्रोध में आकर आवेश में बहुत कुछ कह गए और राम जी ने मुस्कुरा के उन्हें इशारा किया और अपने पास। तब क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक जी का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में, गुरु के चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वह अपनी पेड़ पर खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए साज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। फिर आगे सुनिए। ओ सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। श्री रामचंद्र की जय। निपन केरी आसानी सिनासी, बचन न थक अवलीन प्रकाशी। मानी नियमैप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन
जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयस मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जब कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तब शिव धन मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। तोरहु राम गणेश गोसाई। फिर क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूरज के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हुए। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। क्या हुआ? मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले, श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। मतवाली चाल। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। फिर आगे क्या हुआ सुनिए। तो तुम जानो अंतर्यामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातो स्नेह बस, वचन कहे बिल खाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, ये कहावत कि तू हमारे। हो न बुझाई काई गुर पाही, ये बालक असि हठ बलि नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। हो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। होली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु तेजवंत लघु गनियन रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, तो क्यों सुजस सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। श्री रामचंद्र की जय हो। फिर कहते हैं श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। क्या बोली? हे सखी,
ये जो हमारे हितू कहलाते हैं वह भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणा जैसे जग दिग्विजयी वीरों के हिलाए नहीं सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वो कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते। ऐसा जनक जी की रानी के मन में, पिताजी की माता के मन में स्नेह बस ऐसा आया। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सेनापन समाप्त हो गया। ये सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल बाणी बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका श्वेत सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। बोलो श्याम चंद्र की जय। तो तुम जानो अंतर्जामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सर्व। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश पर्व। जो श्री रामचंद्र की जय। हम कुसुम धन सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय सन सौस जानी बंजब धनुष राम सुनवानी। सखी बचन सुनि भय प्रतीति मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। अब रामहि विलोक वैदेही सबय सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। मन ही मन मनाव अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपन सेवकाई करहि तु हरहु चापु गरुआई। गणनायक वरदायक देवा आजु लगे कीन्यु तु सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी करहु चाप गुरुता अति थोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी। श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मुख वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता। रामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रहे हैं, वह व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी,
मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। फिर हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दिया। बोलो श्री रामचंद्र की जय। अब इसलिए तुम जानो अंतर्यामी मनोरथ स्वामी। जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी देखी रघुवीर तन तुरमनाओ धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। रामचंद्र की जय। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिर बहुर मनु शोभा। तात दारुण हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सचिव सभय सिख देहि न कोई, बुधु समाज बड़ अनुचित होई। धन फल सुई चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के भांति धरऊ धीरा, शिरस सुमन कन बेदिर हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मुहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुआ रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवन वेश जुग सय सम जाही। लवन वेश सिय जुग सम जाही। फिर कहते हैं श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। फिर अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध उठा। वह मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वह लाभहान कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ एक कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। तथा हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक एक लौ अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो तुम जानो अंतर्यामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। प्रभु चित पुण्य चिताव, महिराजत लोचन लोल। हेलत मन सिजामीन जुग, जन विदु मंडल डोल। श्री रामचंद्र की जय। विरालिन मुख पंकज रोगी, प्रगट लाज निशा अवलोकी। लोचन जलुरा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकती व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। ओ भगवानु सकल उर्वासी, करई मोहि रघुबर कैदासी। जेहि के श्री रामचंद्र की जय। करहि मोहि रघुबर
रघुबर कै दासी, जही पर सत्य स्नेहु, तो तेहि मिलै न कछु संदेहु, तो तेहि मिलै न कछु संदेहु। प्रभु तन जीतई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। यही बिलोकी तके उधन कैसे, चितव गुरूर लघु ब्यालई जैसे। श्री रामचंद्र की जय। फिर कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही। सीता जी की बाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल में रोक रखा। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों को कोने कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी भरी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सच्चा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। फिर पानिधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तुम जानू अंतर जानी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। लखन लखो रघुवंश मणि, ताकु हर को दंडु। पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। ओम श्री रामचंद्र की जय। इस कंजोरहूँ कमट ही कोला, धरम धरनी धरी धीर डोला। राम चाहे शंकर धन तोरा, को सजग सुनी आय सुनोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी सुर सुकृत मनाए। तब कर संसम अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपत केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सीकर सोच जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख गावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पारू नहीं को कड़हारू। श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या हुआ? इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोले? हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भरत राम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का शोक, जनक का सब पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चले। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी
पार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। बोलो श्री रामचंद्र की जय। चलना है। ओ सुख में जानो अंतर जामी, प्रभु मोर मनोरथ स्वामी। राम बिलो के लोग सब चित्त लखे सिद्धे देती, चितैसी कृपायतन जानी विकल विशेषी। श्री रामचंद्र की जय। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलप समकही। कृषित बारी जिनु जो तानु त्यागा, मुए करेगा सुधा तड़ागा। काबर सा सब किसी सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। सजिया जानी जान की देखी, प्रभु कुल के लगी पीत विषेकी। गुरहि प्रणाम मन मन कीना, अति लाघं उठाई धन लीना। दम क्यों अगामिन जीवी जबलयो, पुनि लभ धनु मंडल सम भयो। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखू सब ठाढ़े। छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर। रब रवि बाजी तजी मारहु चले, करही दिग्गज डोल मही। अहि कोल कूर्म कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने। सकल विकल विचार जी, कोदंड खंडेव राम तुलसी। जयति बचन उच्चार, जयति बचन उच्चार। श्री रामचंद्र की जय। तो क्या हुआ? श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा। अच्छा। और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करे। डूब जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वह पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथों में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। सब गाजी बाजी बजने लगी और सब लोग उठा लिया। फिर लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी के धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। बोलो श्री रामचंद्र की। घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार छोड़कर चलने लगे। दिग्गज की गाड़ने लगे। धरती डोलने लगी। देश बारा और कच्छप कल मला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं जब सबको निश्चय हो गया श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे।
बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर शिव जी का धनुष जब टूट गया तो सब लोगों ने हर्ष मनाया और सिया जी की तरफ देखकर कहने लगे, क्या कहने लगे सुनिए। राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है
बोलो श्री रामचंद्र की जय। सीता मैया की जय। लक्ष्मण भैया की जय। शत्रुघ्न भैया की जय। भरत भैया की जय। पुरुषोत्तम हनुमान की जय। गणेश भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। आइए आज का राम कथा मानस पाठ का अंतिम दोहा पढ़कर यहीं पर विराम लेंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। शंकर चापू जहाजू सागर रघुबर बाहुबलो बूढ़ सो सकल समाजू चढ़ा दो प्रथम मोह बस। बोलो श्री रामचंद्र की जय। साची दरबार की जय हो। अयोध्या रामलीला की जय हो। अयोध्या हनुमान देव श्री हनुमान स्वामी की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। आरती का समय हो गया है। आइए सभी देवी देवता को प्रणाम, सभी भक्तजन को प्रणाम, सभी संत जन को प्रणाम, सभी श्रोतागण को प्रणाम और ऑनलाइन सुनने वाले हमारे सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार। आप सब प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक सायं 7:30 बजे ऑनलाइन हमारे फेसबुक चैनल पर आ जाते हैं और बहुत आनंद पूर्वक राम कथा सुन रहे हैं। बहुत आनंद हमें भी आ रहा है। अब आज की कथा यहीं पे विराम लेगी। कल फिर 7:30 बजे शाम को इसी चैनल पर इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। जय